Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All goes to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev, His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj. Gaur Premanande Hari Hari बोल। तो विजय एकादशी महत्व पढ़ेंगे। तो उससे पहले एकादशी के दिन हमको पंचशस्य को वर्जन करनी चाहिए, जैसे दाल, चावल, आटा, भुट्टा, सरिषा। इसमें एकादशी के दिन पाप विराज करते हैं। तो ये पंचशस्य हम ग्रहण करने से हम लोग पाप भक्षण करते हैं। तो एक बार श्रीमती राधा रानी को सारे गोपियाँ प्रश्न पूछे थे कि हे श्रीमती राधा रानी, आप तो सबसे प्रिय है प्रभु श्री कृष्ण के, तो हम भी उनको कैसे और प्रसन्न कर पाए, क्या उपाय है ताकि हम उनके और आपके जैसे उनके प्रिय बन सकेंगे। तो श्रीमती राधा रानी सारे गोपियों को कहती हैं कि आप सब एकादशी व्रत का पालन करो। एकादशी पालन करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं, हमारे प्रति प्रसन्न होते हैं। तो मानव जीवन, ये जो हमने मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनि को पार करके, तो हमारी इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है, क्या होता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, उनका सेवा करना। तो श्रवण कीर्तन आदि 9 विधा भक्ति के बाद आता है दशम जो स्थान जो मिला है वो एकादशी का व्रत पालन। तो आज हम विजया एकादशी का महात्म पढ़ेंगे। 24 फरवरी मंडे के दिन विजया एकादशी है। तो आप लोग पहले दिन जो आमिष आदि है, तो आप लोग निरामिष लेके संयम करना है, फिर नेक्स्ट डे आप लोग एकादशी व्रत पालन कीजिए। विजया एकादशी महात्म की जय। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महात्म वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं, हे वासुदेव, फागुन महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व कृपा पूर्वक हमें बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी के बारे में एक बार देवर्षि नारद स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रश्न किया था। इस प्रसंग में उन्होंने जो भी कुछ कहा था मैं अभी आपको बताऊंगा। इस पवित्र पाप विनाशकारी व्रत मनुष्य को जय दान करते हैं, इसीलिए विक्ट्री प्रदान करते हैं। इसका नाम हुआ है विजया। पूरा काले आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास गए थे और सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में बहुत सालों तक रहे। इस समय लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और सीता की अनुसंधान हेतु रामचंद्र भगवान चारों दिशा में उनको ढूंढने लगे। तभी जो मृतप्राय जटायु के साथ उनका साक्षात होते हैं और जटायु रावण की सीता हरण के बारे में बता के मृत्युवरण करते हैं। इसके बाद सीता उद्धारण हेतु वानरराज सुग्रीव के साथ उन्होंने मित्रता बंधुत्व स्थापन किया है। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से हनुमान लंका में चले जाते हैं, गमन करते हैं और वहाँ पर अशोक वाटिका में जाके सीता देवी को दर्शन करके भगवान श्री रामचंद्र का दिया हुआ जो अंगूठी उनको सीता माँ को अर्पण करते हैं। तो ताकि सीता देवी को पता चलता है ये जो हनुमान है भगवान श्री रामचंद्र की दूत है, और वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, हनुमान को भी बहुत आशीर्वाद करते हैं। और वहाँ से आके जब भगवान श्री रामचंद्र के पास सभी लंका में जो घटना घटी उसका पूरा कहानी बताते हैं। हनुमान की बात सुनकर रामचंद्र सुग्रीव की परामर्श से समुद्र के किनारे तट पर आते हैं और इसे इतना दुस्तर, इतना अनलिमिटेड ओशन को देख के वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं किस तरह इस अगाध समुद्र को पार किया जाए।
मैं तो कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तभी उनके उत्तर से लक्ष्मण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप तो सर्वज्ञाता है और आप आदि देव हैं, आपको मैं क्या उपदेश दूँ, आप तत्वद्रष्टा है। तो फिर भी मैं बगदालोभो यानी कि बगदालोभो बोल के एक मुनि के आश्रम निकट में है। तो बोलते हैं इस द्वीप में वो विराज करते हैं, यहाँ से 4 माइल दूरी पर है। हे राघव, आप इस प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ को इसका उपाय आप पूछ सकते हैं। लक्ष्मण की मनोरम बातें सुनते हैं और महामुनि के आश्रम में उपनीत होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र उनको भाई को लेके, भगवान रामचंद्र भक्तराज इस मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनिवर रामचंद्र को पुराण पुरुष बोल के जान पाए और बहुत ही आनंद मुखर होकर वो भगवान श्री रामचंद्र को स्वागतम करते हैं और किस कारण हेतु आप यहाँ पर आए हैं वो पूछने लगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी कृपा से सैन्य के साथ मैं इस समुद्र की तट पर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज जो है रावण, उन पे लंका विजय करना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। लेकिन इतने भयंकर समुद्र को कैसे हम पार करेंगे, इसका उपाय जानने हेतु मैं आपके पास प्रार्थना कर रहा हूँ। मुनिवर प्रसन्न चित्त से पद्मलोचन भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं, हे राम, आपकी अविष्ट सिद्धि के लिए श्रेष्ठ व्रत जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी है, इस एकादशी की व्रत पालन से आप अवश्य ही सैन्य के साथ लंका आप पार कर पाएंगे, सैन्य के साथ समुद्र पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि श्रवण कीजिए। तभी कैसे एकादशी व्रत को, विजय एकादशी व्रत को पालन करना है वो भी डिटेल में बताते हैं कि विजय लाभ के हेतु आपको दशमी यानी कि एकादश के पहले दिन सोना या रूपा या तांबे का कलश या मिट्टी का कलश लेकर उनमें जल भरने हैं। उसके ऊपर आम पत्ता और सुगंधी चंदन के द्वारा उस घट के ऊपर एक नारायण मूर्ति को स्वर्ण का स्थापन करिए और एकादश के दिन यथाविधि प्रातः स्नान करके कलश के गले में माला चंदन लगा के उसके स्थान में नारियल गुबाक और पुष्प, तुलसी, धूप, दीप नैवेद्य के साथ भक्ति के साथ नारायण की पूजा करके हरि कथा श्रवण कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और अखंड घी प्रदीप प्रज्वलित कीजिए। और द्वादश के दिन सूर्य उदय के बाद उस कलश विसर्जन के लिए कोई नदी, सरोवर या जलाशय में जाके विधि के अनुसार पूजा निवेदन करने के बाद उस घट को विसर्जन देना और उस घट के ऊपर जो सोने का नारायण किसी ब्राह्मण को आप दान देना। तो इस व्रत प्रभाव से अवश्य ही आपका विजय लाभ होगा। ब्रह्मा कह रहे हैं, नारद ऋषि की बात मान के और व्रत अनुष्ठान के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र विजयी हुआ था और रावण को पराजित किया। भगवान श्री रामचंद्र अतुल कीर्ति लाभ किया था रावण को वध के द्वारा। इसीलिए यथाविधि जो भी मनुष्य इस व्रत पालन करेंगे इस जगत में जय लाभ और नेक्स्ट लाइफ में अक्षय सुख सुनिश्चित मिलेगा। हे युधिष्ठिर, इस कारण से इस विजय एकादशी की व्रत पालन अवश्य ही कर्तव्य है। और इस व्रत कथा की श्रवण जो लोग व्रत को उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए इस व्रतों को श्रवण कीर्तन मात्र ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री विजय एकादशी महात्म की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तिपूर्वक विजय एकादशी का व्रतों को पालन कीजिए और अपने जीवन में जो भी अभिलाषा है पूर्ण करेंगे।
हरे कृष्ण, जय जय हरि, भगवान श्री नारायण की जय। हरि हरि बोल।